नमस्ते। वेलकम टू माय चैनल। और आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग जहाँ पर भी होंगे बहुत अच्छे होंगे। हाँ, यहाँ पर मैं भी बहुत अच्छी हूँ। आज मैं आपको महाभारत काल से ही जुड़ी एक और घटना बताती हूँ। जैसा कि आप सभी को पता है कि जब महाभारत का युद्ध आरंभ होने ही वाला था, तो अर्जुन ने बिल्कुल सरेंडर कर दिया था कि मैं युद्ध नहीं कर सकता। कैसे मैं उन लोगों के साथ युद्ध कर सकता हूँ, जैसे कि गुरु द्रोणाचार्य हुए, कृपाचार्य हुए, भीष्म पितामह हुआ। क्योंकि अर्जुन के ही पक्ष में वो लोग थे जो पांडवों के भी बहुत करीबी थे। तो उसमें तो कृष्ण जी अर्जुन को समझाते हैं, सब कुछ बताते हैं, तो फिर अर्जुन युद्ध के लिए तैयार होते हैं कि यहाँ पे जो महाभारत का युद्ध हो रहा है, क्योंकि अर्जुन कहते हैं कि अपनों की हत्या करके जो संपत्ति राज्य मिले, मुझे नहीं चाहिए ऐसा राज्य और ऐसी संपत्ति, सब मैं त्याग दूंगा, मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो उन्हें कृष्ण वहाँ पे समझाते हैं कि अर्जुन, ये जो महाभारत का युद्ध हो रहा है, ये राज्य प्राप्ति के लिए या संपत्ति प्राप्ति के लिए नहीं हो रहा है। ये जो युद्ध हो रहा है, ये धर्म और अधर्म के बीच में हो रहा है, और ये धर्म की विजय हो, ये इसलिए युद्ध हो रहा है। मूल कारण इसका ये है क्योंकि यहाँ पे क्योंकि कौरव पक्ष में अधिकतर लोग अधर्म के ही साथ थे, और पांडवों के पक्ष के लोग धर्म के ही साथ में थे। तो अगर कहीं पे भी, क्योंकि हम सभी का विश्वास सत्य और धर्म पर होता है, लेकिन अगर सत्य और धर्म पराजित हो जाएगा असत्य और अधर्म से, तो सभी का विश्वास हट जाएगा धर्म से। तो अर्जुन को कृष्ण यही समझाते हैं, यहाँ पे संपत्ति या राज्य की बात नहीं है, यहाँ पे धर्म की फिर से स्थापना हो, इसलिए महाभारत का युद्ध होना अति आवश्यक है। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि अपना विशाल रूप, जो शाश्वत रूप है, वो दिखाते हैं, फिर अर्जुन उसके लिए तैयार हो जाते हैं। तो ये सिर्फ जो घटना आपको बताई जाती है, सिर्फ अर्जुन की ही बताई जाती है, जबकि पांडवों के ही में ही एक ऐसे थे, वो भी युद्ध के लिए तैयार नहीं थे। वो थे कौन? महाबली भीम। महाबली भीम भी युद्ध करने के लिए नहीं तैयार थे। उन्होंने भी सरेंडर कर दिया कि मैं अपनों से युद्ध नहीं कर सकता। फिर कृष्ण उनको भी समझाते हैं कि जैसा कि मैंने अर्जुन को उन्होंने समझाया कि धर्म की स्थापना के लिए युद्ध हो रहा है। तो फिर भी जो है वो उनका मन डगमगाया हुआ था कि नहीं, हमारे सामने हमारे गुरु द्रोण हैं, कृपाचार्य हैं, भीष्म पितामह हैं, और भी करीबी लोग हैं, कैसे युद्ध कर सकते हैं। फिर उन्होंने, कृष्ण ने कहा कि भीम, चलो कोई बात नहीं, तुम युद्ध करोगे, उस पक्ष के लोगों की तुम हत्या करोगे, कोई बात नहीं, जो भी तुम्हारे हिस्से में पाप आएगा वो पाप तुम मुझे दे देना। तुम अपने हिस्से का, अपने कर्म का सारा पाप कर्म मुझे दे देना, जो महाभारत के युद्ध में होगा हत्या करने पे। अब बेचारे भीम फिर से दुविधा में फंस गए। वो कहते हैं कि, क्योंकि कहा जाता है कि ईश्वर को आप जितना देंगे उससे कई गुना लौटा करके वो आपको देते हैं। फिर भीम चिंता में पड़ गए। तो भीम कह रहे हैं कृष्ण से कि कन्हैया, मैं शरीर से मोटा हूँ, बुद्धि से मोटा नहीं हूँ। मैं जानता हूँ तुम्हें जो भी कुछ अर्पित किया जाता है, चाहे वो पाप कर्म हो, पुण्य कर्म हो, तुम उससे कई गुना लौटाते हो, उससे बढ़ा करके। तो मैं क्या मूर्ख लगता हूँ जो मैं अपने कुछ लोगों की हत्या का पाप जो मेरे सिर पे आएगा, मैं आपके भाग्य में आपको समर्पित कर दूँ, और उससे कई गुना बढ़ा के आप मुझे फिर से वापस कर दीजिए। तो मैं शरीर से मोटा हूँ लेकिन बुद्धि से मोटा नहीं हूँ। तो फिर समझाते हैं, फिर वो भी युद्ध के लिए तैयार हो जाते हैं। शायद ही आपको इस घटना के विषय में पता होगा। धन्यवाद। ये कैसा लगा ज़रूर बताइएगा।